Hello my dear students, welcome again to my channel. Today we are going to talk about the creative writing skills. तो आज हम इंग्लिश एग्ज़ाम के सेक्शन बी की डिस्कशन करेंगे जो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स भी टू टाइप्स में आएंगे आपको. वन विल बी द शॉर्ट राइटिंग स्किल्स एंड अनदर विल बी द लॉन्ग राइटिंग स्किल्स. तो आज हम अंडर द शॉर्ट राइटिंग स्किल्स आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट अ नोटिस. सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर राइटिंग अ नोटिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में जानना. So as you can see on the screen, as you can see here, the 5 marks, the notice will carry total 5 marks. और ये 5 marks कैसे distributed है, let me tell you. 1 mark will be of the format. फॉर्मेटिंग यानी कि प्रॉपर आपने अरेंजमेंट किया है या नहीं किया है, जो रूल सीबीएसई ने सेट किए हैं उनके अकॉर्डिंग. एंड 1 मार्क विल बी फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, यानी आप अपने आइडियाज़ को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. पहले डेट, टाइम, वेन्यू वो लिखा जाता है, तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं. इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़. सेकेंड, नेक्स्ट वन विल बी 2 मार्क्स विल बी फॉर द कॉन्टेंट. कंटेंट मतलब आपने किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करके एक कैसा एक अच्छा सा एक कैची एक नोटिस क्रिएट किया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर कंटेंट. फोर्थ वन एंड द लास्ट वन विल बी एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग्स एंड ग्रामर. इसका होगा 1 नंबर, राइट. सो 1 मार्क विल बी फॉर दीज थिंग्स. सो एक्यूरेसी, एंड लेट मी टेल यू, 3 इनकरेक्ट स्पेलिंग्स का हाफ नंबर डिडक्ट होता है सीबीएसई में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर स्पेलिंग्स एंड द ग्रामेटिकल यूजेज. तो ये सब मिलाकर हमारे पास टोटल आते हैं 5 मार्क्स. तो बच्चों, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर अ नोटिस राइटिंग. सो इट इज़ वेरी ईजी टू सिक्योर ऑल दीज 5 मार्क्स. ओके, तो फॉर्मेटिंग, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द करेक्ट क्राइटेरिया टू राइट अ नोटिस. बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम डेज कि नोटिस में एड्रेस पहले आता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पहले आता है या नोटिस पहले लिखा जाता है. सो टुडे ये वीडियो मेरा बनाने का यही पर्पज़ है, टू टेक आउट यू आउट ऑफ ऑल दोज कन्फ्यूजन्स विच आर देयर इन योर माइंड. तो सबसे पहले इसमें ऊपर टॉप पे लिखा जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से ये रिलीज़ हो रहा है, जहाँ से इसे रिलीज़ किया जा रहा है, उसका नाम और एड्रेस शॉर्ट में, यानी सिर्फ एक ही लाइन इसके लिए ऑक्यूपाई की जाती है. उसके नीचे leaving 1 line after that you will write notice. This word will come notice. और बच्चों ध्यान से समझिए कि ये जो वर्ड है ये हमेशा कैपिटल्स में ही लिखा जाएगा. ये 6 के 6 लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में ही आते हैं. Then leave 1 more line here. After this लेफ्ट हैंड साइड, आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखी जाती है. और डेट लिखने का प्यारे बच्चों ये देखिए, ये सही तरीका है, March 6 2024 या फिर 6 मार्च 2024. कई बच्चे क्या करते हैं 6/3 2024. ये बिल्कुल ही एक इनकरेक्ट तरीका है डेट लिखने का. डेट लिखने का जो सही मेथड है वो यही है. इन दोनों में से आप कोई भी एक लर्न कर लीजिए और इसे ही आप वहाँ यूज़ करेंगे. Then leaving 1 more line here, you have to write the heading of your notice. Heading यानी कि किस बारे में आप वो नोटिस सर्कुलेट करना चाहते हैं. सपोज कोई एनुअल फंक्शन है आपके स्कूल में, आप उस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई साइंस एग्जीबिशन है, कोई बुक फेयर है, लाइक दिस. ठीक है, तो एक लाइन छोड़ने के बाद हेडिंग, और हेडिंग भी एक ही लाइन में ऑक्यूपाई की जाती है. नाउ नेक्स्ट कम्स द बॉडी ऑफ द नोटिस. अब आता है आपका मेन पार्ट, यानी कि नोटिस की कंप्लीट बॉडी, जिसमें आपकी सारी रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए. रेलेवेंट डिटेल्स मतलब लगभग सब कुछ इस ही बॉडी में कवर अप किया जाता है. एंड जनरली दिस बॉडी कंटेन्स 2 पैराग्राफ्स. 2 से ज़्यादा पैराग्राफ्स, यानी कि इसे ऐसे नहीं आपने बनाना है, कोई कहानी नहीं आपने लिखनी है, यहाँ पर कोई स्टोरी राइटिंग नहीं हो रहा है. इट शुड बी वेरी ब्रीफ एंड लेट मी टेल यू द वर्ड लिमिट इज़ ओनली 50. तो इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से बहुत वर्ड्स को प्रॉपरली और वाइजली आपने चूज़ करना है. एंड देन यू हैव टू क्रिएट द बॉडी ऑफ द नोटिस. तो 2 पैराग्राफ में बॉडी आती है. पैराग्राफ नंबर 1 विल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट. जो भी इवेंट, जो भी फंक्शन, जो भी आप कोई भी उसमें फंक्शन जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जनरली डेट, टाइम,
वेन्यू एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर उसमें मेंशन होनी चाहिए, कब होगा, कितने बजे होगा और कहाँ, किस जगह पर वो ऑर्गेनाइज किया जाना है। नेक्स्ट, इन द सेकेंड पैराग्राफ, इंस्ट्रक्शंस टू द रीडर्स और द मेंबर्स। सपोज अगर स्कूल काउंसिल के मेंबर्स हैं या कोई पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स हैं उसमें, तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी आपकी तरफ से। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नंबर 2 में इस तरह हम लोग इसे कंक्लूड करते हैं। इसके बाद लीविंग वन लाइन हेयर अगेन, देन कम्स द फुल नेम। जो भी पर्सन उस नोटिस को रिलीज कर रहा है उसका पूरा नाम, यदि ये नाम क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, देन यू ओनली हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर नेम, अंडरस्टैंड। But if the name is not given, you can use any name, any XYZ name you can use here. Then comes the designation. वैसे बच्चों जनरली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में नाम और डेजिग्नेशन दिया ही जाता है, अंडरस्टैंड। सो फुल नेम, देन द डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब आप किस अधिकार से वो नोटिस लिख रहे हैं। आप वहाँ के हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं स्कूल के, या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो डेजिग्नेशन विल कम इन द ब्रैकेट्स। बिल्कुल नीचे आपके नाम के बिल्कुल नीचे आपकी डेजिग्नेशन मेंशन होगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेक अ बॉक्स अराउंड योर नोटिस। ये बॉक्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। एक पहले नोटिस लिखने के बाद उसके आसपास बॉक्स को ड्रॉ करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। सो अगर आपने ये फॉर्मेटिंग प्रॉपर कर दी तो 1 नंबर आपसे आपका कोई नहीं छीन सकता। नो एग्जामिनर कैन डिडक्ट 1 मार्क ऑफ दिस फॉर्मेटिंग इफ इट इज़ इन प्रॉपर मैनर, राइट। सो दिस इज अबाउट द नोटिस। इसके बाद आप देखेंगे वन एग्जाम्पल ऑल्सो आई एम गिविंग यू कि एक नोटिस को किस तरह से कैसे ब्रीफ लैंग्वेज में लिखा जाता है, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्रिसाइज्ड वर्ड्स में लिखा जाता है, right? So within this 50 words limit, how you can create a very efficient notice, let me tell you in this example.